हम सब सादर नमोस्तु अर्पित करते हैं। मुनि श्री सुब्रत सागर जी और संघ के चरणों में हम सब नमोस्तु अर्पित करते हैं। पूरे सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ बहुत कृपा करके आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने मुनि संघ को विदिशा में चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की है और यहाँ के श्रावकों के निवेदन पर, यहाँ के श्रेष्ठियों के निवेदन पर हमारे शहर में महाराज के चरण पड़े हैं। हम धन्य हो गए। गुरुदेव, ये शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक भूमि हैं, ये सब लोग जानते हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान यहीं से भगवान को प्राप्त हुआ और उसी उपलक्ष्य में आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज ने विदिशा में शीतल धाम की स्थापना करने का निर्णय किया था और 2008 में शीतल धाम में समूह शरण मंदिर की आधारशिला रखी गई और समूह शरण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम विश्वास करते हैं कि 1 साल में 6 महीने में वो समूह शरण मंदिर यहाँ बन जाएगा। ये जो धर्म की गंगा शांति सागर जी महाराज के काल से शुरू हुई, बीच में धीमी पड़ी, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी जब मुनि संघ में प्रवेश किया, आचार्य बने, मुनि बने, तब से सारे देश में ये गंगा बह रही है। और उसी श्रृंखला में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने, मुझे याद है उनका पहला चातुर्मास जब हमको विदिशा में प्राप्त हुआ था, करीब शायद 2007 की बात, 2004 की बात है और 2004 में चातुर्मास उनका मिला, मेरे ख्याल से 8 महीने का ग्रीष्मकालीन वाचना, ग्रीष्मकालीन वाचना और उसके साथ चातुर्मास ये विदिशा को प्राप्त हुआ। हमने तो बहुत नज़दीक से महाराज श्री को देखा, महाराज श्री को सुना। उस समय वो महाराज श्री थे। और महेंद्र पंडित जी, आपको ख्याल हो कि जब पिछी परिवर्तन हो रहा था माधवगंज पर, तो मैंने विदिशा जैन समाज की तरफ से ये कामना व्यक्त की थी कि ये मुनि विशुद्ध सागर से आचार्य विशुद्ध सागर बने और वो भावना हमारी पूरी हुई। आचार्य विशुद्ध सागर जी की देशना सारे देश में गूंज रही है और सारे देश में आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम गूंज रहा है। उनके परम प्रभावक शिष्य आज हमारे बीच में हैं। हम टीवी पर तो महाराज जी का प्रवचन करीब करीब रोज सुनते हैं और अभिभूत हैं उस प्रवचन से, प्रभावित हैं उस प्रवचन से। और हम समझते हैं कि विदिशा को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है 4 माह का, उसमें विदिशा के लोग लाभान्वित होंगे। विदिशा के लोग महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, रत्नेत्र का व्रत धारण करेंगे और बहुत बहुत प्रभावना उनके यहाँ रहने से पूरे जिले के अंदर और आसपास के इलाके में होगी। मैं इन शब्दों के साथ पूर्ण जैन समाज की तरफ से उसका परम संरक्षक होने के नाते मैं निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री विदिशा में चातुर्मास स्थापित करने की कृपा करें। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि त्रय सुब्रत सागर जी, प्रहत सागर जी एवं सोम सागर जी महाराज की जय।
महाराज श्री, आप तीनों महाराजों के चरणों में पूरे समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए यह निवेदन करता हूं कि आपका चातुर्मास पूरी समाज 2000, जैसा कि अभी जिक्र किया, हमारे सबके आदरणीय परम पूज्य परम सम्मानीय श्री हृदय मोहन जी ने याद दिलाई आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चतुर्मास की। तो मैं तो यह कहूँगा और यह चाहता हूँ पूरी समाज की तरफ से कि आपका चतुर्मास पूरी समाज इस दृष्टि से देख रही है कि अभी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के बाद से जितने भी चतुर्मास हुए हैं, जिनमें समाज ने विद्यावाणी को सुना है, विद्यावाणी को सुना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का चतुर्मास भी हमें मिला। आचार्य श्री विद्यासागर जी के योग सुयोग रत्नों के चातुर्मास भी हमने देखे और उनकी वाणी का रसपान हमने हृदय से किया। गुरुवर, हम सबकी भावना है कि अब हमारे बीच विशुद्ध रूपी ये 3 रत्न यहां पर विराजमान हैं। इनके मुख से ऐसी वाणी हमारे हृदय तक पहुंचे और मानस पटल तक पहुंचे कि हमारे सभी भावों की जो विशुद्धि अभी भी अधर में लटकी हुई है, वो विशुद्धि को हम प्राप्त कर चुके हैं। तो यह चातुर्मास निश्चित ही हमारे लिए यादगार बन जाएगा और ऐसी भावना में करता हूं। और ज़्यादा शब्दों का मना किया है, इसीलिए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए पुनः आपके चरणों में ये निवेदन करता हूं कि हम तन मन धन से कि आपका चतुर्मास यहाँ पर सफल हो। और हम लोग आपको ये वादा करते हैं, आश्वस्त करते हैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कि आपकी चर्या में और आपके रत्नत्रय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। इसी भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान बर्रो वाले बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मेरा तो एक निवेदन है, मैं आपके और मुनि श्री के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। गुरुवर से यही निवेदन है कि आशीर्वाद के साथ चातुर्मास की स्थापना का आशीर्वाद दें, जिसका कि 4 माह सभी लाभ ले सकें। और गुरुदेव के चरणों में यही विनय करते हुए आशीष चाहता हूँ कि गुरुवर अपने श्रीमुख से सबको आशीष दें कि चातुर्मास इस दिशा में हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की। मैं मुनि त्रय के चरणों में 3 बार नमोस्तु अर्पित करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि भगवान शीतलनाथ भगवान की जो नगरी, यहाँ पर निरंतर धर्म की गंगा बहती रहती है, उन्हीं की कृपा है और हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस नगरी में जो है विराजते हैं। और इस धर्म की गंगा को आगे ले जाने के लिए हमने और हमारे यहाँ के सभी युवाओं ने बहुत कोशिश की, प्रयास किया और निश्चित रूप से हम ये प्रयास में सफल हुए। मैं अपनी ओर से, समाज की ओर से, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन स्टेशन मंदिर की ओर से ये अपने भावपूर्ण निवेदन करता हूँ मुनित्रय के चरणों में कि महाराज जी, ये चातुर्मास का योग, जो योग बना है आपके और हमारे बीच में, ये सेतु, ये आप के माध्यम से, आपके मुख से ये धर्म की गंगा बहे और हम सभी अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। इन्हीं भावना के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि कृपया आशीर्वाद प्रदान करें और चातुर्मास के लिए हमें आशीर्वाद दें। महामुनि राज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। जैसा कि अभी हमारे
सभी वरिष्ठ जनों ने बताया, ये नगरी शीतलनाथ भगवान के कल्याणकों से सुशोभित है। यहाँ पर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के भी चरण इसी भूमि पर अरिहंत विहार में पड़े और उनका प्रवास हुआ। यहाँ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के भी चरण पड़े और बहुत लाभ अरिहंत विहार वालों को मिला। ऐसे ही आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के योग शिष्यों के भी कई चतुर्मास यहाँ पर हुए। उसी श्रृंखला में हम त्रय मुनिराजों से के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे भगवान, ये चतुर्मास अभूतपूर्व है, क्योंकि अभी तक कोई भी चतुर्मास हुए हैं वो किसी कमेटी के द्वारा हुए हैं। इस बार का चतुर्मास सकल दिगंबर जैन समाज, जो कि सभी शहर के और सभी जनों की संस्था है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसलिए इस चतुर्मास में हर समाज जन की, हर व्यक्ति की, सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि भगवान विदिशा के लिए ये चतुर्मास आप देने की कृपा करें, और जिस मंदिर में जहां भी आपकी चर्या हो वहां पर हम सब लोग मिलकर उसको सफल बनावेंगे। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महिता सिद्धास सिद्धीश्वर आचार्य जिन शासोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए त्रय मुनिराजों सहित पंच परमेष्टि भगवान की जय। भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि जो तीन मुनिराज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इन तीनों को मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में देखा है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था से किस तरह से अपनी आत्मोन्नति करते हुए ये जगत पूज्य हो गए, ये सभी आपके सामने मौजूद है। पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज, इनकी एजुकेशन सीए है, चार्टर अकाउंटेंट। जिस काल में इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट की परीक्षा पास की, उस समय बहुत कम सीए हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने समकाल में ही उसकी परीक्षा पास कर ली। सोचिए, यदि एक ग्रस्त अवस्था में होते तो ऐसे चार्टर अकाउंटेंट के रूप में कितना धनोपार्जन और सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करते, लेकिन उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य को नहीं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को चुना। और जब इंदौर आए तो इंदौर आकर बस जिनके चरणों में आए थे उन्हीं के चरणों में होकर रह गए और आज हमारे परम पूज्य हैं। जी हाँ, इंदौर में चतुर्मास चल रहा था आचार्य श्री का, और वहां जब सुप्रभ सागर जी महाराज पधारे तो बस वो वैराग्य की धारा बही जो आज हम सबको अभिभूत कर रही है। उनकी एक एक वचन किस तरह से हमको संसार परिभ्रमण से निकालने के लिए कितना प्रबल और कितना प्रेरणादायक है, ये हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं। सौम्य सागर जी महाराज, एक 17 साल का बालक आता है खिमलासा में, बस 1 मिनट में समाप्त करता हूं। 17 साल का एक बालक आता है खिमलासा में और आचार्य श्री की चरण पकड़ लेता है। पीछे पीछे उसके मामा आते हैं और मामा कहते हैं तेरे पिताजी रो बिलख रहे हैं। आचार्य श्री से कहते हैं इसको घर भेज दो। आचार्य श्री कहते हैं ये बैठा है, मना कर इसको घर ले जाओ।
17 साल का बालक, मनाकर इसको घर ले जाओ। ये बालक जाने को तैयार नहीं हुआ तो मामा ने क्या कहा, परोक्ष स्वीकृति किस प्रकार दी कि देखो यदि तुम नहीं चल रहे हो तो तुम्हारे माता पिता ने यह भी कहा है कि जब भी वापस हमारे नगर में आओ तो मुनि बनकर आना। आज देखो वो 17 साल का बालक हमारे पूज्य मुनिराज सौम्य सागर जी महाराज हैं, और प्रणत सागर जी महाराज इनकी दीक्षा के पूर्व ये विदिशा में आए थे। इनसे भी मेरा एक मिलन विदिशा में हुआ था, लेकिन इनके अंतस में भी इतनी ज्ञान और वैराग्य की धारा थी कि आज वो एक एक शब्द में प्रस्फुटित होती है। तो ऐसे 3 मुनिराजों का संसर्ग ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्राप्त हुआ है, और ये विदिशा नगरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुनि सुब्रत सागर जी महाराज ने जो ज्ञान अर्जित किया है और जो निरंतर उनके ज्ञान में वृद्धि होती चली जा रही है, उस सबको हमारे अंदर परोस रहे हैं। क्योंकि ज्ञान को बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता है, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने से भी ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चतुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तीनों मुनिराजों के चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूं कि हे तीनों मुनिराज भगवान, हमारी आपसे पूरे समाज की तरफ से ये विनय है कि आप बहुत प्रसन्न हृदय से इस चातुर्मास करने की स्वीकृति हम लोगों को प्रदान कर हम लोगों को कृतार्थ करें। जलो सुप्रभ सागर जी महाराज की, जलो प्रणत सागर जी महाराज की, जलो सौम्य सागर जी महाराज की।